राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ वरुथनी एकादशी। ये कब मनाई जाती है और इस एकादशी में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी हम आपको बताएंगे। और वरुथनी एकादशी है जो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो तिथि होती है, उसका नाम वरुथनी एकादशी के नाम से हम जानते हैं। और ये इसका व्रत जो एकादशी है, इसका व्रत बहुत ही फलदायक होता है। जैसा कि मैं हर एकादशी के लिए बताती हूँ, एकादशी अपने आप में ही एक बहुत अच्छा व्रत है। और फिर वो चाहे कोई भी एकादशी हो, सबका अपना अपना अलग अलग महत्व है। और प्रत्येक महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। तो जो वरुथनी एकादशी है, ये वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। और शास्त्रों में जैसा कि लिखा है कि हाथी, घोड़ा, भूमि आदि को आदि का दान उत्तम बताया गया है। और जैसे कि भूमि है, धन है, स्वर्ण दान आदि दान करना चाहिए। लेकिन आजकल इतनी महंगाई के ज़माने में तो ये संभव नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप जैसे स्वर्ण दान करना है, तो स्वर्ण दान तो आजकल इतनी महंगाई के ज़माने में किसी को मतलब इतना, मान लीजिए जिसकी सामर्थ्य है वो तो चलिए कर सकता है। लेकिन जिसकी सामर्थ्य नहीं है तो वो क्या करे, 1 तिनका जो स्वर्ण का होता है, एक पत्ती छोटी पतली सी ले लीजिए, वो 300-400 की, जो भी जितने की मिले आपको, 500 1000 की, तो वो ले लीजिए आप। 1 किलो चने की दाल या 250 ग्राम, आधा किलो, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतनी दाल लेके उसमें आप वो जो सोने का टुकड़ा जरा सा लिया है पत्ती आपने, तो उसको आप कागज़ में लपेट के रख दीजिए और उसको किसी को दान कर दीजिए चने की दाल के साथ। तो वह स्वर्ण दान कहलाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। धन दान कर सकते हैं आप, चाहे 51 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, जो भी जो आपकी सामर्थ्य हो वो अपना कीजिए। तो इस तरह से आप दान कर सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य हो तो कुछ भी कर सकते हैं, भूमि दान भी कर सकते हैं, स्वर्ण दान भी कर सकते हैं, धन दान भी कर सकते हैं। तो यह आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कीजिए। और इस एकादशी के दिन व्रती को दशमी से ही संयम करना चाहिए। एकादशी कोई भी हो, दशमी, इसमें 3 दिन का व्रत माना जाता है। दशमी से ही व्रत का शाम के टाइम भोजन निषेध हो जाता है और एकादशी को पूरा दिन आप फलाहार रहते हैं। और द्वादशी को भी कहते हैं कि प्रातः भोजन नहीं करना चाहिए, उसके पश्चात करना चाहिए। तो ये व्रत, और इसमें बहुत संयम रखना चाहिए। और जैसे कि मांस, जो नॉन वेज आप लोग अगर खाते हैं तो नहीं खाना चाहिए, वैसे भी नहीं खाना चाहिए, एकादशी हो या ना हो। क्योंकि जीव हत्या कहीं भी अच्छी नहीं कहलाती है और जीव हत्या हमारे सनातन धर्म में निषेध है। तो मांस तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए। नशा, अच्छी चीज़ें खाइए, आप लोग सात्विक रहिए, सात्विक चीज़ें खाइए। फिर भी चलिए, अगर आप खाते ही हैं तो उस दशमी वाले दिन मत खाइए। और जैसे कि मसूर की दाल है, उसको भी नहीं प्रयोग में लाना चाहिए। प्याज है, मदुरा है, लहसुन है, ये सब चीज़ें दशमी वाले दिन प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। ये सब चीज़ें त्याज्य हैं। और रात में जैसे लोग जुआ आदि खेलते हैं, तो उनको, अगर वो व्रत रहते हैं, जुआ आदि नहीं खेलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और कुकर्मों से हमेशा दूर रहें। और इस व्रत को करने से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो एकादशी का व्रत है, इससे को करने से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। और यह बहुत ही फलदायी एकादशी कहलाती है। और इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके आप सभी स्वच्छ वस्त्र पहन के संकल्प लें व्रत का, और पूरा दिन आप निराहार रहिए। फलाहारी कर सकते हैं, लेकिन अन्य इसमें निषेध होता है, और जिसमें कि प्याज लहसुन वगैरह बिल्कुल भी प्रयोग में ना लाएं। और इस तरह से आप सब व्रत रहिए और क्रोध ना करें। किसी भी व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए, एकादशी व्रत में भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
तो इस तरह से आप सब व्रत रहेंगे तो इससे आपको करोड़ों गुना फल मिलेगा आपको। और बहुत ही फलदायी एकादशी होती है। इसमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें भगवान विष्णु को आप दूध से, गाय के दूध से स्नान कराइए और उनको भोग इत्यादि लगाइए। और अगर आपको कदली फल मिल जाए यानी कि केले का फल मिल जाए तो वह विष्णु भगवान को अति प्रिय है, तो वह आप भगवान को अर्पण करें। इस तरह से आप एकादशी रहिए। एकादशी का फल बहुत ही प्रभावशाली होता है और एकादशी व्रत करने से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो यह सभी को अवश्य करनी चाहिए। और एकादशी जो पारण है यह दूसरे दिन जब पारण का समय होता है उस समय करना चाहिए पारण। और यदि आप प्रदोष व्रत रहते हैं तो आप जैसे आप पारण कैसे करेंगे, पारण आप जैसे जल में, गंगा जल में आप तुलसी दल डालिए और हाँ, आप जो आचमन करते हैं ना जिसे, इस तरह से आप 3 बार आचमन कीजिए और वो तुलसी दल अपने मुख में डालिए और इस तरह से आप एकादशी का पारण कीजिए। अगर आप मान लीजिए आपका दूसरे दिन व्रत है, क्योंकि प्रदोष का व्रत ज़्यादातर दूसरे दिन ही पड़ता है, तो अगर आप प्रदोष नहीं रहते हैं तो आप पारण कीजिए, जल पहले ग्रहण कीजिए, फिर चावल दान करके और चावल से ही व्रत का पारण किया जाता है। तो इस तरह से आप पारण कीजिए जो कि बहुत ही सुखदायक होता है। और यह मैंने पारण की विधि भी बता दी आपको और किस तरह से आपको पालन करना है, ये आप ज़रूर ध्यान रखें इस चीज़ का। और यदि आपका दूसरे दिन व्रत वगैरह नहीं है, कोई चीज़, मान लीजिए कोई भी व्रत पड़ सकता है एकादशी के दूसरे दिन, तो अगर मान लीजिए आपका व्रत है तो आप चावल से व्रत नहीं पारण करेंगे, खाली गंगा जल और तुलसी दल से ही करेंगे। और यदि आपका कोई व्रत नहीं है दूसरे दिन तो आप चावल से पारण करेंगे, गंगा जल से भी कर लीजिए और चावल से भी कर लीजिए। इस तरह से आप व्रत और पारण करेंगे और जिससे कि करोड़ों यज्ञों का फल आपको प्राप्त होगा। और इसी के साथ ही हम अनुमति चाहेंगे, आपको यह वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और हाँ, एकादशी की कथा हम आपको अगले वीडियो में लाएंगे और कथा अवश्य सुननी चाहिए, कोई भी व्रत हो उसकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।